बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉक शो। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबश्शिर। खेल के हवाले से प्रोग्राम जारी सारी हैं। आज हम जिस गांव के नौजवानों के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो यकीनी तौर पर खेल के मैदान में अपना एक अलग ही नाम रखते हैं। ना सिर्फ एक गेम में बल्कि जिस फॉर्मेट में भी जब भी वो खेलते हैं उनकी जो टीम खेलती है वो हमेशा ही जीत कर आती है। और अगर हारे भी तो जीतने वाले को पता चलता है कि हम किसी से जीते हैं। ये उनका खासा है। आज मेरे साथ तीन फॉर्मेट के कैप्टन मौजूद हैं, तीन बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं जिनसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बेहतरीन किस्म की गुफ्तगू करेंगे ताकि आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की जो अच्छी मालूमात हैं वो लेके आ सके। मेरे साथ मौजूद हैं गुलफाम नवाज पवार साहब। आप माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ठीक है, वॉलीबॉल के कैप्टन हैं और एक बड़ी लिखी शख्सियत हैं अपने गांव में। और खेलों के मामले में आपकी जो है ना काफी सारी जो है खिदमात भी हैं। मजीद इनके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं इलियास बोबक साहब, आप भी मौजूद हैं। और उनके साथ साथ मेरे साथ सामा क्यूम बोबक साहब भी मौजूद हैं, ठीक है। और ये एक फुटबॉल के कैप्टन है इलियास बोबक साहब और सामा क्यूम बोबक साहब क्रिकेट के कैप्टन। और मेरे बस्ते बाजू हमेशा की तरह एक न साफी होते हैं। और इस बार शेर अफगन चतर साहब मौजूद हैं। हम आप साहब को खुश आमदीद कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया आप साहब। अब आपका खास तौर पर वॉलीबॉल टीम का आप अभी क्रिकेट के आप टूर्नामेंट से सीधा हमारी खातर अभी आ चुके हैं। थकावट भी काफी आपको हम खासतौर पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त मैच किया। मैं शुरुआत में ही गुफाम साहब आपसे ही बात करना चाहता हूँ कि आपने वॉलीबॉल कब और कैसे खेलना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई, वॉलीबॉल मैंने शुरू से ही स्टार्ट किया होगा। अच्छा। छोटे छोटे थे, तकरीबन 12-14 साल की उम्र में हमारे सीनियर्स थे वो खेलते थे तो हम उनको देख के बस शौक आया कि हम भी ये गेम करें। और हमने ये गेम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी टीम में सीनियर खिलाड़ी हम परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह। और आज भी हम वहाँ पर गए हुए थे सीवाल, वहाँ से विन किया है मैच। इंशाल्लाह कल फिर जाएंगे इंशाल्लाह। तो कौन से खिलाड़ी को देखकर आप इस गेम में आए थे। हमारे गांव में बहुत ज्यादा सीनियर प्लेयर्स हैं। अच्छा। जिसमें जो जिनको हमने देखा था वो थे मलिक अब्दुर्रहमान साहब, वो भी अच्छे प्लेयर थे। इलियास पवार साहब थे, वो भी बहुत अच्छे थे। हमारे सीनियर में एक जुल्फकार मरहूम साहब हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में मकाम दे, वो भी अच्छा खेलते थे। उसके अलावा मास्टर फरूक साहब बुबक साहब, वो भी हमारे उस्ताद भी हैं और हमारे मोस्ट सीनियर प्लेयर भी। सही है, ठीक है। ये हमारे दौर में खेलते थे, हम इनको देखते थे। जब ये ग्राउंड में जाते थे हम पीछे बैठ के इनको देखना, बॉल पकड़ना, तो वहां से हमने स्टार्ट किया और इनसे हमने सीखा। सही, बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह मजीद उस पर बात करेंगे। सामा क्यों बोबक साहब क्रिकेट, क्योंकि हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं माशाल्लाह वो भी आपको मालूम है क्रिकेट के बेताज बादशाह रह चुके हैं। और जो ऐसे खिलाड़ी जिनकी जो तारीख है गवाह है कि उन्होंने बेहतरीन खेल पेश किया, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से जिनका हमकिनार किया जी। आजाद भी है हमारे पास। तो क्रिकेट के हवाले से ये भी कहा जाता है काफी खामियां जिस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन आपने जहाँ पे आपके गांव में बहुत सारी गेमें हैं, आपने क्रिकेट क्यों शुरू की। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने सारा तकरीबन आज से कोई मेरी एज तकरीबन 30, ठीक है। तो मैंने क्रिकेट 15-20 साल पहले शुरू की थी, यानी 10th 12th एज में। अच्छा। तो मैंने अपने गांव के बहुत से लेजेंड प्लेयर देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छी हमारी टीम थी और बहुत से टूर्नामेंट के फाइनल में क्वालिफाई किए और अपने नाम किए टूर्नामेंट अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उनको देख देख के मुझ में जज्बा आता था कि कभी मैं भी अपने गांव के लिए खेलूं। और मैं अपने दोस्तों के साथ छोटे होते क्रिकेट शुरू कर चुका था, लेकिन तब मैं देखता था कि हम भी कभी इनकी जगह पे आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वो जगह ली है और मैं अपने पंडोरिया टीम की तरफ से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ। और जो मेरा कजन है वो जुनैद फरूक, उसके साथ भी मैं शुरू से बचपन से खेल रहा हूँ माशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह मजीद आपसे भी गुफ्तगू होगी। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इलियास बोबक साहब जो कि आप फुटबॉल के कैप्टन भी हैं। तो थोड़ा सा हमें आप भी बताइए कि फुटबॉल इतनी मुश्किल गेम, टफ गेम है और पाकिस्तान में तो उसका वैसे भी जो है ना
नामो निशान बहुत ही कम है। तो फिर आपको उसका शौक और कब कैसे और किसको देख के पैदा हुआ? हमारे साथ लाइव में हम सबका शुक्रिया, खास करके कलाम बशीर साहब का, जिन्होंने हमें दावत दी और पंडोरिया की जो खेलों में हमें आगे लेने की ये बहुत ज्यादा कोशिश है। मैंने ना 2018 में फुटबॉल शुरू किया। इससे पहले ना हमारे गाँव में 2000 फुटबॉल खेलते थे और ना बिल्कुल हमारी गेम ना पंडोरिया की खत्म हो चुकी थी। इसके बाद 2018 में हमने स्टार्ट किया और हमारे जो प्लेयर हैं उनमें आपस में भैया डॉक्टर अंसारी साहब, नवीद कुमांडो साहब, राशिद अंसारी साहब, अशरफ राजपूत साहब, अंसर कुमार नंबरदार साहब, ये हमारे पंडोरिया के लेजेंड प्लेयर हैं। इनसे हमने सीखा है, ये आप भी हमें सिखा रहे हैं, हमारी कोचिंग कर रहे हैं और हमने बहुत ज्यादा टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और हमने भी विन किए हैं। जैसे क्रिकेट वालों ने विन किया है, वॉलीबॉल वालों ने विन किया है, ऐसे हमने भी विन किया है। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे गाँव में भी ये ना आगे से ये सिलसिला जारी रहे, टूर्नामेंट होते जाए। सही। तो आपने किसको देखे वॉलीबॉल शुरू किया था? वॉलीबॉल में फुटबॉल का प्लेयर हूँ, फुटबॉल पोजीशन गोलकीपर खेलता हूँ। अच्छा। हमारी टीम इंशाल्लाह जो है ना ये इलाके की बहुत अच्छी टीम है पंडोरिया की, और हमने बहुत ज्यादा ये टूर्नामेंट भी विन किए हैं इलाके के जो होते हैं। सही। हमने ना आपस में इंक्वायरी हमारे होते हैं उनकी पूरा जो बेसिकली वो मांग करते हैं बातचीत। सही। हमने ना उनको देखा ये ना किया। अच्छा ठीक है जी। हमारे पास शेर फुकन चड्ढा साहब मौजूद हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनसे भी हम गुफ्तगू ना करें। शेर फुकन चड्ढा साहब, चूंकि आप तो ऐसे तो ब्यूरो चीफ हैं आवाज न्यूज पंजाब के और सिटी 4 न्यूज के, तो वो जो सहाफत के हवाले से तो हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा आप भी बताएं खेल के हवाले से, कभी आपको भी शौक रहा खेलों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया साहब, आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया। जी सर, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ। अच्छा। मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, स्कूल दौर में भी खेलते रहे, कॉलेज दौर में भी खेलते रहे। सही। उसके बाद मैं क्रिकेट का ना फास्ट बॉलर था अपनी टीम का माशाल्लाह, और बाद में आस्ता आस्ता फिर सही। अभी बाद में साफत में आ गए तो सब कुछ होना आ गया। साफत बहुत ही मुश्किल तरीन जॉनरा इजाज है, मुकद्दस पेशा है, साहब से मुश्किल भी बहुत है। आज भी जब दोस्तों को खेलते देखता हूँ तो बहुत खुशी महसूस होती है। कई दफा रास्ते में अगर मैच होते हो तो रोककर देखना पड़ता है। सही है। ठीक है जी, इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी ना। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके हम इंशाल्लाह जी फिर वॉलीबॉल से क्रिकेट और फिर फुटबॉल के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे कि इनके गांव में टीम के हवाले से क्या मोराल है, कैसे खेलते हैं, कोचेस कौन कौन से हैं, अच्छे खिलाड़ी के हवाले से बात करेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। छोटी सी ब्रेक है, जाना कहीं नहीं आपने, इधर रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अब्दुल्ला? ठीक हो आप? क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। कैसे आना होगा? मैं एबीसी से शॉपिंग करनी है। एबीसी से शॉपिंग करनी है? क्यों? मेरे सारे दोस्तों ने एबीसी से शॉपिंग कर ली है। सारे दोस्तों ने वहाँ से शॉपिंग क्यों की है? उसके सारे अच्छे सूट होते हैं, हर रास्ते को अच्छे अच्छे खिलौने आते हैं, अच्छे अच्छे सूट आते हैं। बेटा वो तो बहुत महंगे होंगे। अच्छे उनके रेट फिक्स है, इतने अच्छे खिलौने आते हैं। संगलाइल में है वो भी? यस। संगलाइल में? हाँ तो चलो फिर चलते हैं, लेके आते हैं फिर आज ही, चलो। डिजाइनिंग की दुनिया में बड़ा नाम, अशफाक कढ़ाई एंड पीको सेंटर। हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स कपड़ों पर खूबसूरत और दिलकश डिजाइन आपकी मनपसंद के आइन मुताबिक किया जाता है। नीज हाथ से रफू करने की भी सहूलत मौजूद है। प्रोप्राइटर मोहम्मद इशफाक, एड्रेस रेलवे गली नंबर 3 नीज एबीसी सांगला हिल।
सही है। तो उसका मकसद ये होता है कि नए लड़कों को जज्बा पैदा हो कि हम भी इनकी तरह खेलें जी जी। और चैलेंज के साथ खेलते हैं तो वो भी सीरियसली उस मैच को लेते हैं और वो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपकी जो टीम हमने 3 टीमें बताई, तीनों सीनियर है, बच्चों की भी टीम है वॉलीबॉल की? फिर उसमें हमारे बच्चे भी साथ लेते हैं। अच्छा, साथ में शामिल कर लेते हैं। जी, बच्चों को साथ शामिल 3-4 प्लेयर सीनियर हो जाते हैं, सही है। 3-4 जो है वो जूनियर्स करके मतलब बैलेंस करके सही है। तो हम खेलते हैं और हम बहुत ज्यादा मजा आता है। तो सबसे छोटा बच्चा है वो कितना एज का है वो भी अब 20-22 का है वो। लेकिन उससे जो छोटे बच्चे हैं वो वॉलीबॉल तो 15 साल से लोग मिलकर खेलना शुरू कर देते गेम में हम नहीं लेके आते हैं। अच्छा, अच्छा। वैसे तो बहुत छोटे छोटे भी हैं, इतने छोटे 8-10 साल के बच्चे हैं वो भी रात को आते हैं। हालांकि रात को 8-10 साल का बच्चा वहां बाहर नहीं निकलने हैं। देते, देते हैं, सही है। लेकिन वो भी आ रहे हैं, उनको भी शौक है गेम का, आ रहे हैं वो भी खेल रहे हैं। लेकिन गेम में इससे भाव होते हैं वो फिर और ज्यादा जूनियर लगते हैं। सही है। लेकिन कोचिंग के लिए कोई है जो आपका सिस्टम पे कोई बंदा आपको कोचिंग कर रहा हो प्रॉपर? जी, हमारे सीनियर प्लेयर हैं, एक कैसल पवार है। अच्छा। वो आजकल हमारा सबसे मोस्ट सीनियर बंदा है। माशाल्लाह। ठीक है, उसकी गेम भी अच्छी है। उसके अलावा हमारा एक अच्छा प्लेयर था, वो छोड़ गया है, ज़ुबैर अहमद फवाद नम्रता, वो अब सरगोदा में है। लेकिन हमें वो कमी महसूस नहीं होने देता कि मैं आपके साथ नहीं। आज भी हमने जाना था वहां पे, तो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे सब लड़कों का, ये क्रिकेट वालों का, वॉलीबॉल वालों का, सब ग्रुप बने हुए हैं। तो उसमें वो कोचिंग भी करता था, सही है। और मैच भी देख रहा था लाइव, तो बता भी रहा था कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे खेलना है। मतलब ये है तो वो वहां पर ही हमें कोचिंग कर रहा है। सही है। तो आपकी टीम में बेहतरीन स्मैशर कौन सा है? हमारी टीम में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। कैसर साहब जो है वो खेलते हैं लेकिन वो स्मैश कम करते हैं। लेकिन स्मैशर आपका 24 प्लेयरों में आप किसी को एक को तमगा देना चाहें कि ये बेस्ट स्मैशर है? एक में हमारे सारे ही प्लेयर अच्छे हैं। वैसे दो फरूक पवार है, अच्छा, वो भी बहुत अच्छा स्मैशर है, सही है। अच्छी गेम है उसकी। और नासिर उंडावा है, सही है। वो भी अच्छा खेलता है, वो भी स्मैशर है। और हमारा तीसरा प्लेयर है फैसल गटबोर, वो बिलाइस को पहले जो बोलते हैं, वो भी हमारे गांव का ही है। सही है। ठीक है, और वो भी अच्छा स्मैशर है। तीनों स्मैशर ही अच्छे हैं। वैसे तो हमारे पास स्मैशर काफी ज्यादा हैं, जैसे अनस औलख है, अच्छा, उसको हम कमाला का लक़ब दिया हुआ है। हमारा गुजर। जी। अच्छा, अच्छा। उसके बाद शराज पवार है, उसको हम नवीर रैक बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, वाह। तो वैसे तो काफी लड़के स्मैशर हैं, तो लेकिन सीनियर हैं इनमें 3। सही। तो डिफेंस के हवाले से कौन सी लड़की आपके बेहतरीन है? डिफेंस के हवाले से जो है अमार मुबक है, अच्छा, वो हमारा फ्रंट लाइन पे खेलता है। सही। अच्छा डिफेंसर भी अच्छा है, हाइट भी माशाल्लाह उसकी ठीक है, जी। तो वो अच्छा खेल लेता है। ज्यादा बात होती है बॉल पे पहुंचना, तो बॉल पे अच्छा पहुंच जाता है। तो अगली टीम को ऊपर प्रेशर होता है कि एक प्लेयर खड़ा है, एक इतना लंबा आदमी सामने खड़ा है, तो वो पता नहीं बॉल को क्या कर देगा। तो प्रेशर होता है, उसको अच्छा डिफेंस भी करता है और अटैक भी कर लेता है। तो उसके बाद मैं हूँ, मैं भी डिफेंसर ही हूँ। अच्छा, अच्छा। उसके बाद हमारा लड़का है हमारा न्यू बिल्कुल यंग, अच्छा, और वो माशाल्लाह ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर से मुराद हर गेम में, अच्छा, फुटबॉल में चला जाए अच्छा है, आजकल क्रिकेट में वो बॉलर और बैट्समैन दोनों ही काम करता है और बहुत अच्छे, क्या बात, माशाल्लाह। शायद आपने भी देखा हो, बहुत अच्छा प्लेयर है। और वॉलीबॉल में वो डिफेंसर भी अच्छा है। जबरदस्त। उसके अलावा बिलाल औलख है, उसको हम खिच्ची का लक़ब देते हैं। अच्छा, तैयब खिच्ची, जी, जी। वो भी डिफेंसर ठीक है। जबरदस्त। और उसके बाद नए लड़के और भी काफी ज्यादा है, नाम नहीं ले सकते सबके। मुझे तो बात है। जी। तो सर्विस के लिए कोई खास बंदा रखा हुआ है, कोई भी सर्विस का? जी, सर्विस के लिए हमारा बाबा वॉलीबॉल लकी पर्सन। कैसर पवार। अच्छा, कैसे बोला? अच्छा जी। सो सर्विस ही करते हैं, बाकी ये नहीं करते बाद में? नहीं, हमारा उसके बगैर हमारी टीम नथिंग। अच्छा जी। चलो, वो आप समझते हैं कि उनकी मौजूदगी से आपको हौसला मिलता है या लक मिलती है? हौसला भी और लक, दोनों चीजें हैं। जी बिल्कुल सही है। तो अब चूंकि आप वॉलीबॉल खेलते हैं, तो आप अपनी टीम को मुस्तकबिल में कहाँ देखते हैं? हमारी टीम आजकल इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आई होप कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे। नए लड़के भी जब आएंगे ना, हम जैसे हम नए लड़के हैं ना, ऐसे हम अपने सीनियर्स को देखते थे, हम भी कहते थे कि हम इनकी जगह आएंगे, और आज वो छोड़ गए हैं और हम उनकी जगह पर हैं। अब नए लड़के हैं, वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, हमसे भी अच्छा बनेंगे। हमें उम्मीद है तो हमसे अच्छा बनेंगे, क्योंकि पहले जो गेम थी ना, अब उस गेम में बहुत ज्यादा फर्क है। अब स्मैशर, लोग स्मैश को पसंद करते हैं। उसी पैसे से जाकर डिफेंस वाला ज्यादा मुश्किल काम है। वो तो ठीक है,
लेकिन लोग स्मैशर को पसंद करते हैं। ऐसे ही। जैसे क्रिकेट में आउट करना मुश्किल तीन काम होता है जी। छक्का मारना आसान है, बाल को ज्यादा किया लेकिन बैट्समैन को बैट्समैन को ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। यही बात है। ठीक है, तो आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी पहले अगर माजी के मैचों को देखें तो नटिया होता था और कई लोगों का नटिया नाम भर जाता था, फिर खानदानी चलता। हमारे गाँव में भी एक ऐसे लोग हैं तो बोलते हैं ये नटिया ना मुंडा है, जबकि वो दादे का नाम दादा था उनका नटिया। तो अभी नटिया का जो सिस्टम खत्म क्यों कर दिया गया? नेटमैन असल में अगर वही आपकी पहली बात आ गई ना कि जो सबसे मुश्किल काम होता है हम उसको काम नहीं समझते। नहीं समझते हैं, सही है। डिफेंस करना मुश्किल काम है, लेकिन वो कहते हैं इसने उठाया ये क्या किया। क्या किया? ऐसे ही सारी टीम का हिसाब नेटमैन पर बैट्समैन को होता है, सही है। नेट का काम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन पता नहीं क्यों अब आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो गया है। सबसे बड़ी और वैसे भी कोई नेट में खड़ा होना भी नहीं चाहता, वो कहते हैं हमारे को नाम ही नहीं आता। नाम ही नहीं आता, सही है। तो आजकल नाम के पीछे दुनिया भाग रही है। जबकि 8 खिलाड़ियों की जो गलती को जो कवर करता है वो जी, बिल्कुल। होता है। नेट नहीं है, नेटमैन नहीं है, तो सारी टीम जो मर्जी कर ले जीत नहीं सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। फुटबॉल के बारे में बात करें, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले हम क्रिकेट की बात करें। तो थोड़ा सा आप हमें बताइएगा कि क्रिकेट के आपके गांव में अखबार क्या है, कितनी टीमें हैं और कैसे खेल रहे हैं आप वहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में इस टाइम 3 टीमें हैं अच्छा, क्रिकेट की। जी टेबल हार्डबॉल नहीं, अभी तो फिलहाल टेबल है, अभी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम हार्डबॉल शुरू करेंगे। आज हमारे गांव में हार्डबॉल का मैच हुआ अब्दुल्लापुर कोलर से महाराज। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो लड़के थोड़े कम होने की वजह से हमने दो तीन फ्रेंड साथ वाले गांव से मंगवाए थे खेलने के लिए, लेकिन अभी सीजन नहीं है हार्डबॉल का, गर्मी है थोड़ी। ये बता। जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हम हार्डबॉल शुरू कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल टेप बॉल चल रही है। सही है। तो तीन टीमें आपने बताई, तीनों सीनियर हैं या कह लें कि कैटेगरीज की आपने? जी, इसकी 2 कैटेगरीज हैं। अच्छा, जिसमें एक तो अभी बच्चे हैं जो कि इंशाल्लाह वो आने वाले वक्तों में हमें उनमें कुछ नजर आ रहा है कि वो बनेंगे, माशाल्लाह। ठीक है। तो बाकी 2 जो टीम्स हैं वो एक तो यंग स्टार हैं बिल्कुल, अच्छा, तो बाकी जो हैं वो हमारी एज के लगा लें, मेरे साथ जो हैं दूसरे लड़के, यानी कि बिल्कुल जो इस लेवल पे हैं कि साथ वाले गांव में टूर्नामेंट विंस करने की जरूरत रखते हैं। माशाल्लाह। जी, एक वो टीम है हमारी, हम 3 टीम्स हैं इस टाइम गांव में। जो आप पहले बच्चों की बात करें तो बेहतरीन आपको बच्चों में से कौन सा बच्चा ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल का अच्छा खिलाड़ी बन सकता है? मुझे गांव में हमारे ना वो मिस्त्री है, मिठू मिस्त्री के नाम से है, सही। तो उसका बेटा है वो अच्छा खेलता है, कि यासीन है पवार एक उसका बेटा है। सही। उसके आई थिंक मुझे नाम नहीं आते क्या है कौन तो सा नाम चले? जी जी। तो लेकिन वो हम जब आते हैं ना हमारे आने से पहले ही वो खेल रहे होते हैं। एक नफीस औलख का बेटा समीर और एक हमारे गांव के नाजम है, नायब नाजम चौधरी शराफत बाजवा, उनका बेटा है। अच्छा, ये जो है ना बहुत शौक से ना हमारे आने से पहले ही धूप में ही खेल रहे होते हैं। अच्छा। यानी हम सेकंड टाइम गेम करने जाते हैं ना अपनी डेली रूटीन से, तो हमारे आने से पहले वो खेल रहे होते हैं, तो हम जाके पहले बैठ के उनको एंजॉय करते हैं कि ये आने वाले हमारा फ्यूचर बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। तो जो सीनियर टीम है उससे आगे चले जाएं, कौन सी बेहतरीन खिलाड़ी आपको लगता है कि मुस्तकबिल का सामना हो सकते हैं? जी, उसमें तो हमारे अभी जो यंग स्टार हैं वो अंडर 19 में हैं, अच्छा, लेकिन वो हैं हमारी टीम में अभी खेल रहे हैं। सही। लेकिन इंशाल्लाह वो उसमें एक ज़हेब औलख है, बालर है, बैट्समैन है वो। अच्छा, जी, तो इंशाल्लाह वो भी हार्ड बॉल का भी बहुत अच्छा ओपनर बैट्समैन है हमारे गांव का, सही है। लेकिन अंडर 19 में भी वो आता है। सही। उसके साथ हमाद पवार है जो कि वॉलीबॉल की भी उनकी बात हो रही थी अभी, तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह ने किसी बंदे में कुदरती नूर डाला हुआ जी, जी, है, जी। उसमें कुदरती नूर है। वो जिस गेम में भी जाएगा ना वो उसमें अपना बताएगा कि मैं कुछ है। जी, जी। हमारे साथ वो बैडमिंटन भी खेलता रहा है, ये हम ना बैडमिंटन सर्दियों में खेले हैं, अभी भी खेल रहे हैं, सही। तो हमारे साथ बैडमिंटन भी खेलता रहा है, इनमें वॉलीबॉल भी खेलता है और क्रिकेट का भी वो स्टार है हमारे गांव का इस टाइम, यानी अटैक ओवर बॉलिंग में करता है और सेकंड डाउन बैट्समैन है वो। जबरदस्त है। जी, तो आपका बेहतरीन बॉलर इनके अलावा कौन सा है? वो तो हमारे इलाके में जानी पहचानी शख्सियत है तसद्दुक हुसैन मोरीपुरिया, जो कि पंडोरिया की तरफ से 20-25 साल से हमारी गेम शुरू करने से पहले खेल रहा है। अच्छा। ठीक है, वो तो उसको तो अवार्ड भी दिया गया हर गांव में कि पंजाब का लाड़ा तसद्दुक हुसैन मीरपुरिया, जो कि हर जगह पे वो अभी तो वो जो खेलते हैं ना जो पैसे लेके प्लेयर खेलते हैं उनमें वो आता है।
ठीक है, वो माशाल्लाह लाहौर भी खेल चुका है, चकवाल भी खेल चुका है, जाके इस्लामाबाद भी खेलता है, मुल्तान भी खेल चुका है। अच्छा, जबरदस्त। जी, तो उसको तो फिलहाल हर बंदे को उसका पता है। सही है जी। उनके अलावा जो बॉलिंग में आते हैं वो तो और भी हैं 2-3 बॉलर हमारे, यानी कि वो अभी उस लेवल पे नहीं है जिन पे होना चाहिए। जुनेद बॉलिंग करता था, बहुत अच्छी बॉलिंग करता था, उसका ना एक एक्सीडेंट हो गया तो उसमें ना उसका ये बाजू फ्रैक्चर हो गया था, तो वो भी कम करवाता है लेकिन कभी कभी करता है। और एक चांद बाजवा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बॉलिंग करवाता है, जहाँ जरूरत हो। अजीम है, अजीम रंधावा, जहाँ पे उसको भी कहें तो वो उसको। एक और है हमारा यंग स्टार तलहा मुगल, उसको हमने लकब दिया हुआ है कि स्पेल करो। स्पेल, अच्छा जी, वो जब हमने उसको ओवर देना हो तो हम उसे कहते हैं तलहा स्पेल करो, ठीक है। तो वो माशाल्लाह ठीक करता है बॉलिंग, अभी आहिस्ता आहिस्ता वो आएंगे इस लेवल पे तो इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर बनेंगे। तो विकेट कीपर कौन सा बेहतरीन आपका? विकेट कीपर हमारे गांव में जब हार्ड बॉल में हमें जरूरत हो तो मुजम्मल है। अच्छा, मुजम्मल पवार, वो बहुत अच्छा विकेट कीपर है हार्ड बॉल में। और टेप बॉल में हम जुनेद बुबक और अब्दुल वहीद को विकेट कीपर खड़ा करते हैं। सही है जी, ठीक है। तो जब आप खेल रहे होते हैं तो कौन सा लड़का आपको लगता है कि यार ये लड़का अगर पिच पे मौजूद है या बॉल उसके हाथ में है, लास्ट ओवर चल रहा है, अगर ये पिच पे है तो हम जीत सकते हैं, कौन सा ऐसा लगता है? अगर बैटिंग की बात करें तो जुनेद बुबक अगर जब तक विकेट पे है ना, अच्छा, तो हमारे बहुत ज्यादा बड़े दिल हैं। अच्छा। हम कहेंगे कि हमें किसी चीज की फिक्र नहीं है। वाह वाह, जबरदस्त। ठीक है, अगर बॉलिंग की बात करें तो तसद्दक मीरपुरी है, मैच्योर बॉलर है माशाल्लाह, कि जहां उसकी जरूरत पड़ती है वो अपना बताता है कि मैं बॉलर हूँ। और उसके बाद अब हमारा है, वो बहुत अच्छा बॉलर है लेकिन अभी वो मैच्योर नहीं हुआ, अंडर 19 में आता है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी उस लेवल पे आएगा जहाँ उसको होना चाहिए। जी इंशाल्लाह। समा भाई बहुत शुक्रिया। अवैध हम बुबक साहब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बात आपके साथ भी हो जाए, क्योंकि आप वो गेम कर रहे हैं जिसका शायद तस्वर अभी मौजूदा हालात में हमारे सिटी में पूर्वजवार में ना होने के बराबर है, क्योंकि लोग बहुत कम खेलते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला फुटबॉल, देखा जाने वाला जो खेल है फुटबॉल है। और मजेदार एक एक सेकंड के ऊपर सांस ऊपर नीचे होती है, और आपको मालूम है सबसे महंगे खिलाड़ी भी दुनिया में फुटबॉल के ही हैं। तो आप बताएं हमें कि पंडोरिया की फुटबॉल टीम का हवाल क्या है, वहां पे कितने प्लेयर हैं और कैसे खेलते हैं आप? फुटबॉल की हवाले से पंडोरिया की जो इतना चल रही है ना, वो 2 टीमें। अच्छा, वो ना जब टाइम आता है ना 5 बजे का ना डिवाइड कर लेते हैं लड़के, सही है, 4 दिन को जनाब को चलते हैं, 2 कैप्टन बना लेते हैं। सही है, उनमें भी जो बेस्ट प्लेयर हैं वो एक साइड पे होते हैं, कुछ उनके साथ यंग बैटर करते हैं, उसके साथ दूसरी साइड पे भी ऐसे होता है सीनियर प्लेयर हो जाते हैं, छोटे जो होते हैं ना सीनियर, जी हो जाते हैं। इसी तरह ना इनमें सबसे जो बेस्ट है फॉरवर्ड है असद अंसारी साहब, मारवार, अबू बकर लियास। मिडफील्ड में देखते हैं राशिद अंसारी, फारूक अली, अली बिलावा जो डिफेंडर है हमारे, सही, अहमद उल हसन, अशरफ भाई बोलते हैं, और कीपरिंग में सरफराज जो है सारा जल्दी का। अच्छा, तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा फुटबॉल है। वैसे तो इतनी सपोर्ट नहीं है हमारे गांव में फुटबॉल को, क्योंकि क्रिकेट भी 3-4 टीमें हैं, वॉलीबॉल भी 3-4 टीमें हैं, इस लिहाज से ना आपको इतनी सपोर्ट तो नहीं है। वैसे ना उत्तर प्रदेश पे हम गाँव में ज्यादा खेलना पसंद करते हैं कि मेरा तल्लुक बहुत ज्यादा है साइड के गाँव में, सही, तो मैं ज्यादा उनकी तरफ से खेलता हूँ। अच्छा, कोशिश करेंगे कि आगे ये अपने गाँव की टीम पे आगे साथ लेके चलें। सही इंशाल्लाह। वैसे भी सुना है कि अभी फिर आज ही एक गवर्नमेंट के नुमाइंदे से बात हो रही थी, बता रहे कि गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है मुस्तकबिल में। सही है। तो चूंकि इवेंट भी ज्यादा नहीं है और फिर मैचेस भी ज्यादा नहीं है, फिर अब लोग अपने जो बच्चे हैं, अपने जो खिलाड़ी हैं, उनका दिल का जो मोराल उनका बुलंद रखने के लिए, यानी दिल को मजबूत करने के लिए आप क्या करते हैं फिर उनको? और जो गाँव में साथ साथ जो लीग चल रही है ना, वो 8 टीमों की हो जाती है, तो 4 टीमों की हो जाती है, उनमें अपनी टीम देते हैं, कुछ विन कर रहे हो जाती है। तो कौन कौन सी टीमें हैं, कौन कौन से ऐसे गाँव हैं जहाँ पे टीमें हैं फुटबॉल की? हमारे प्लेयर की भी टीम है जी, जो आपके गाँव के साथ है, तो सारा वहाँ भी टीम है। अच्छा, उससे बड़ा जो आपकी की भी टीम है, रुड़ी की भी टीम है, मालपुर की भी टीम है। अच्छा,
काफी टीमें वैसे तो बस इतना शो नहीं होता, जिस गेम का बंदे को पता होगा वो उसी में जाता है। तो सही बात है। जैसे मतलब क्रिकेट वालों को क्रिकेट का पता है, वॉलीबॉल वालों को वॉलीबॉल का पता है, इन्हें तो ये चीज पता है कि फुटबॉल के मैच भी हो रहे हैं मेरे इलाके में। सही है, वो तो है। वैसे सांगला की बहुत अच्छी टीम है, आप खुद भी उनकी तरफ से खेलना हूँ, ठीक है, मैं खेलना हूँ उनकी तरफ से, बहुत अच्छी टीम है, वो काम भी बहुत करते हैं, स्टेडियम भी उनके पास है। हमारे पास तो ग्राउंड में इतनी पसंद वो स्पोर्ट नहीं करता, तो वो ग्राउंड भी इतना पसंद नहीं है हमारे पास, तो सारा ग्राउंड है उसमें करते हैं। सही है। तो जब आप बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो आप पूरी टीम को भी लेके जाते हैं या सिर्फ आप अकेले खेले चले जाते हैं? अकेला रहता हूँ। वैसे मैं मेरी टीम बहुत ज्यादा टूर्नामेंट खेली है, किया हमारे गाँव में भी टूर्नामेंट हुए हैं, वो भी हमने विन किए हैं। इसी तरह सिलसिला चल रहा है। वैसे मैं दोनों ज्यादा खेले जाता हूँ। सही। तो अगर आप अपनी जब मुस्तकबिल में टीम बनाएंगे या आपकी जो मौजूदा टीम है उसमें आपके बेहतरीन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आपको लगता है कि मुस्तकबिल का ये भी एक रोशन लोग हैं, रोशन सितारा है, रोशन टैलेंट है, कौन से लोग ऐसे? उनमें असल में फारिक साहब है जो बाहर खेलते हैं, जैसे आगे वॉलीबॉल वालों ने बात की है, क्रिकेट वालों ने बात की है, मैं भी यही कहूँगा कुमार कुमार जो है उससे एक नूर है, वो हमारी तरफ से बात कर खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, अक्सर वो भी गोल करता है मैं जीत के लिए ना। सही है। उसके पैर में गोल है। सही। उसके अलावा वो मिडफील्ड में खेलते हैं राशिद अंसारी साहब, वो भी बहुत अच्छे हैं। फारूक वाली साहब हैं, अली रंधावा साहब डिफेंडर है, अहमद उमर उनके साथ जो साइड में डिफेंड करते हैं, और मैं गोलकीपर खेलता हूँ। ये सिलसिला जारी है। तो आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल में फ्लोरिया की टीम आगे जा सकती है? आगे तक जा सकती है अगर हमारे गाँव के लोग काम करें, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, लीग ऑर्गेनाइज करें, तो इसी तरह ही आगे दलदल बनता है, लोग आगे नेशनल तक भी बचे जाएंगे, वो अच्छे खेलते हैं। सही है। हमारी तो यही गुजारिश है कि डीसी या IC साहब हमारे गाँव में भी कोई ऐसी लीग या सिस्टम या फुटबॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें जिसमें हमारे बच्चे सीनियर या जूनियर जो भी है वो आगे इलाके को हमें पता चले कि इस इलाके की टीम है, इनके साथ हमने खेलना, किसी अच्छी टीम के साथ खेलेंगे तो अच्छे बनेंगे। ऐसे तो वो गाँव में प्रैक्टिस करते रहेंगे, पता ही ना होगा साथ के गाँव में भी तो टीम है, फिर साथ भी हमने खेलना है, बस इसी तरह चल रहा है। इतनी स्पोर्ट नहीं है हमें गाँव में। सही है। चतर साहब, ये जो बातें भी हो रही हैं वॉलीबॉल के हवाले से, उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं वॉलीबॉल के जो शायकी नजर आते हैं, वो खुद इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर देते हैं, उनकी गेम को देखने के लोग खुद ब खुद आ जाते हैं। बिल्कुल। क्रिकेट भी अभी काफी हद तक हमारी लोकल सतह पे जवाल पसीर है, लेकिन उसमें भी काफी हद तक इम्प्रूवमेंट लड़के हैं, टूर्नामेंट खेल के अपने मोराल को बुलंद रखते हैं। फुटबॉल के हवाले से जान यकीनी तौर पर आपको भी दुख हुआ होगा, जैसे मुझे वो रहा है कि हमारा जैसे उन्होंने वैस भाई ने कहा कि वो सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप उस पर क्या तजज़िया पेश करेंगे? हाँ साहब, इन्होंने ठीक है जी, फुटबॉल है ये मुल्की सतह पर भी इसको आगे लेकर कोई ऐसी नई चीजें गवर्नमेंट लेकर आ रही, बहुत अच्छे प्लेयर हैं हमारे मुल्क में जी जिनको इंटरनेशनल सतह पर खेलने का मौका नहीं मिलता। फुटबॉल को लोग या तो पसंद नहीं करते या कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे हॉकी एक बहुत अच्छा कौमी खेल था हमारा, अब वो जीरो हो चुका है। ऐसे ही ठीक है। क्रिकेट है वो लोग देखते हैं, वॉलीबॉल है, कबड्डी का मैच है, वो एक फ्लैक्स लगाने और लोग आ जाते हैं। अब हमारे जो डिप्टी कमिश्नर ने लगाना है, उनको खेलों का शौक है, लगा है, क्योंकि उन्होंने आते ही खेलों को फरोग दिया है। जी ये तो है। ननकाना साहब में उन्होंने बहुत अच्छे मैच करवाए हैं, यहाँ पर 42 में करवाया है। और दूसरे सबसे बड़ी बात है जो हमारा स्टेडियम है सामने अब जो बरान भरा था, उधर भैंसें सिर्फ बैठती थी और प्लेयर जो है उनको खेलने का मौका भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, वहाँ वो दीवार भी बन चुकी है। उसके अलावा उधर घास लग रही है और उसकी पिच है, वो उन्होंने बहुत शौक से, डिप्टी कमिश्नर का इस वजह से हमें पता चला है कि उनको शौक है, वो पिच उन्होंने बहुत शौक से बनवाई है, उसके लिए स्पेशल मीटिंग उन्होंने बनवाई है नंदीपुर से। अच्छा ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा जो तहसील ननकाना सांगला है, इसका नाम नहीं था पंजाब क्रिकेट काउंसिल में, वो भी उन्होंने खुद आप लगाया अपनी जो है ना कागज से जी। और इसके अलावा बदकिस्मती से अगर नाइट में मैच हो तो सांगला का जो स्टेडियम है मेन, उसमें लाइट ही नहीं है। ठीक है, उस पर भी गौर करना चाहिए। एक इधर झूठ मुस्लिम रोड पर चट्टे रोड पर एक स्टेडियम बन रहा है 2016 से। जी उस पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया की लागत से वो बन रहा है। बदकिस्मती से अभी भी उसमें पानी खड़ा है,
लाइटें जो है वो खंबे जो गाड़ती हैं लाइटें उस पर नहीं। और ये जो लाइटों का सिस्टम है वो सांगला पे होना चाहिए। सही बात है। ठीक है, जो बड़ा स्टेडियम है उसमें होना चाहिए। अगर जितनी लाइटें इधर लगनी है वो सांगला सिटी में लगे तो उधर मैच आराम से हो जाते हैं, इधर फायदा ही नहीं। ठीक है, इधर एक उसके आगे फैसलाबाद शुरू हो जाता है, चट्टे से आगे फैसलाबाद शुरू हो जाता है। इधर स्टेडियम इतने पैसों से बनाने की हमें समझ नहीं है। और ये कमिश्नर साहब ने इधर दौरा किया है, उन्होंने कहा कि इसको खत्म कर दें और ये जो मनसूबा है इसको नया में ले जाए। इसके बाद पता नहीं क्या चलता है। मेरा जो गवर्नमेंट के नुमाइंदों को ये मशवरा है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, डिप्टी कमिश्नर बहुत अच्छे हैं, तो जो सांगला स्टेडियम है उसमें ये लाइटों का सिस्टम उधर जाना चाहिए। और जो विलेज सिस्टम है उसमें मेरा इन सब दोस्तों को ये है पंडोरियां, ठीक है, सिरा वाली, बलेर, चूर मुस्लिम, चूर कोटली, चूर सिखा, लद्दर, उले बाजवे, हंजली, लंगोवाल, डुगली, ये जो अपने सांगला शहर, ये 10-12 गांव बनते हैं सांगला सिटी के, इनकी एक तंजीम होनी चाहिए। प्लेयरों का वालों की बनाइए, क्रिकेट वालों की भी होनी चाहिए, फुटबॉल वालों की भी होनी चाहिए, हॉकी वालों की भी होनी चाहिए, सब सीनियर प्लेयर की होनी चाहिए। जैसे ना फैसलाबाद में फुटबॉल की कमेटी बनी है, जानरोड के नाम से बनी है, रोड के नाम से बनी है, फैसलाबाद में इस की कमेटी बनी है, अब एक और कमेटी बनी है फैसलाबाद के नाम से। इसी तरह सांगला के नाम से भी कमेटी बन सकती है। उनमें जो इलाके की अच्छी टीमें हैं वो आए, परफॉर्मेंस करने का मौका दे। जो बैटिंग प्लेयर है उनकी एक अलग टीम है जो सांगला के नाम से आगे जाए, टूर्नामेंट परफॉर्म करे। पाकिस्तान खेले उनमें से जो प्लेयर और ज्यादा अच्छे खेले वो बैट में नहीं जाएंगे, सरकारी मसलन सरकारी को पता नहीं मालूम गाँव है ना अक्सर इनकी तंजीम हो सीनियर प्लेयरों की, और कुछ नए तरह के शौक भी रखते हैं, वो अपने आप को प्लेयर कहते हैं, बाहर बैठकर मैच जाया करते हैं, जो दिल में खेल रहे होते हैं। ठीक है, उनसे मशवरा लें और जो गरीब प्लेयर हैं, हमारे प्लेयर हैं, उनको आगे लेकर आए, उनको फिक्स मुहैया करें। उनको अगर हो सके तो अगर ये तंजीम बन जाए, इस तंजीम को कामयाबी मिले तो मेरा ख्याल है सांगला शहर से कबड्डी में तो बाबर गुजर साहब माशाल्लाह पाकिस्तान के कैप्टन रह चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा क्रिकेट है या वॉलीबॉल है या फुटबॉल है, इनमें से जो अच्छे प्लेयर हैं उनको अंडर 16 में शेरपुरा में अकेडमी है, लाहौर में भी है, अगर उधर मौका मिले तो प्लेयर हमारा आगे आ सकता है। ठीक है, आप एक प्लेयर सुना है ननकाना में अंडर 19 का, वो सिलेक्ट हुआ है माशाल्लाह, बहुत शांति है हमारी ननकाना डिस्ट्रिक्ट की। चलो एक प्लेयर तो आ गया है, वो जो डिप्टी कमिश्नर ननकाना की साजिशों की वजह से। उसके अलावा साहब अगर खेल अब जो है वो बदकिस्मती से हमारे इलाके में नशा और चीजें बहुत ज्यादा इस पे इंशाल्लाह नशे के ऊपर बातें करते हैं। देखो चाहता हूँ यहाँ पे छोटी सी ब्रेक ले लूँ, फिर वापस आते हैं और इंशाल्लाह से इस पे बात करते हैं। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक है, वापस आके हम फिर इनसे इवेंट के हवाले से बात करेंगे और नशे के खिलाफ जो है ना आवाज बुलंद जरूर करेंगे इंशाल्लाह। चद्दर साहब इसके ऊपर डिटेल आपको, लेकिन हम उससे पहले बात करेंगे इंशाल्लाह से गुलफाम साहब से भी, अवैस साहब से, उसामा साहब से भी, कि जो टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, खेल के आते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, तो उस वक्त उनकी जो एहसासात हैं, उनके जो ख्वाहिशात होते हैं, ख्यालात होते हैं, फीलिंग्स क्या होती हैं, उस पर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक है, जाना कहीं नहीं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अब्दुल्ला? ठीक हो आप? क्या? मैं भी ठीक हूँ। कैसे आना होगा? मैं एबीसी से शॉपिंग करनी है। एबीसी से शॉपिंग करनी है? क्यों? मेरे सारे दोस्तों ने एबीसी से शॉपिंग कर ली है। सारे दोस्तों ने वहाँ से शॉपिंग क्यों की है? उसके सारे अच्छे सूट होते हैं, हर रास्ते को अच्छे अच्छे खिलौने आते हैं, अच्छे अच्छे सूट आते हैं। बेटा वो तो बहुत महंगे होंगे। अच्छे उनके रेट फिक्स है, इतने अच्छे खिलौने आते हैं। सांगला में है वो भी? यस, सांगला में। हाँ तो चलो फिर चलते हैं, लेके आते हैं फिर आज ही। चलो डिजाइनिंग की दुनिया में बड़ा नाम, अशफाक कढ़ाई एंड पीको सेंटर। हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स कपड़ों पर खूबसूरत और दिलकश डिजाइन आपकी मनपसंद के आइन मुताबिक किया जाता है। नीज हाथ से रफू करने की भी सहूलत मौजूद है। प्रोप्राइटर मोहम्मद इशफाक, एड्रेस रेलवे गली नंबर 3 निज़ ABC सांगला हिल।
अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया अब एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। हमारे यहाँ हर किस्म के मसाला जात, हर किस्म की दालें और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी बाजार से बारायद खरीदें। प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। अस्सलाम वालेकुम अबीजान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अब्दुल्ला? ठीक हो आप क्या? मैं भी ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? मैं एबीसी से शॉपिंग करनी है। एबीसी से शॉपिंग करनी है? क्यों? मेरे सारे दोस्तों ने एबीसी से शॉपिंग कर ली है। सारे दोस्तों ने वहाँ से शॉपिंग क्यों की है? उसके सारे अच्छे सूट होते हैं, हर रास्ते को अच्छे अच्छे खिलौने आते हैं, अच्छे अच्छे सूट आते हैं। बेटा वो तो बहुत महंगे होंगे। घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया अब एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। हमारे यहाँ हर किस्म के मसाला जात, हर किस्म की दालें और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी बाजार से बारायद खरीदें। प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कि इनके हवाले से फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल के हवाले से पटोरिया की टीमों के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम यानी कि बिजली बंद हो गई थी, इस वजह से थोड़ी सी लंबी ब्रेक होगी हमारी। वापस आ चुके हैं। अब बात करेंगे हम इंशाअल्लाह अपने ही इन्हीं नौजवानों से जो खेल के मैदान से हमें बहुत अच्छा पैगाम देते हैं और अपने गाँव की शान आन बान होते हैं, जिंद जान होते हैं। जीते भी हैं, हारते भी हैं, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। ये सिर्फ हम पाकिस्तान की ही खिलाड़ी को नहीं कहते, अपने गांव के हर उस नौजवान को जो गांव की इज्जत को बरकरार रखने बढ़ाने के लिए घर से जब निकलता है तो घर वापस आने तक हमारे हर गांव के घर वाले जो हैं, जो नौजवान हैं, जो खेलों से मोहब्बत करते हैं, जो गांव से मोहब्बत करते हैं, जो नौजवानों की सरगर्मी से मोहब्बत करते हैं, वो यकीनी तौर पर दुआ देते हैं कि तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। गुलफाम साहब, चूंकि ये तो खेल का हिस्सा है, कभी इंसान जीतता है, कभी इंसान हारता है, तो आप जीते भी कई बार होंगे, हारे भी कई बार होंगे, लेकिन थोड़ा हार के बारे में बताएं कि कहाँ पर आप कितनी बार हारे और सबसे ज्यादा हार किस मैच में मैच में हारने का दुख हो आपको? कोई भी गेम है जी जी, उसका आप जब खेलते हो तो आप उसका एंड मत देखो। जी जी, हार जीत के ऊपर आप मत देखिए देखो, आप अपनी गेम पूरी करें। सही है, हार जीत अलावा क्या, जी सही बात है, ठीक है। वो गेम है, किसी एक में हारना है, किसी एक में जीतना चाहिए, सही है। तो हर किसी का ये कोई नहीं है कि वो जीतता ही है, तो जो करने के लिए आपको पहले हार सही बात है, जो बंदा बर्दाश्त नहीं करता वो मैच जीतता हूँ कि वो मुकम्मल प्लेयर नहीं बन सकता है कि नहीं? हार के बंदा जो है ना वो अपनी गलती को देखता है, हार के बंदा अपने आप को समझता है मैंने कहाँ पर गलती की है, कहाँ पर मुझे कैसा करना चाहिए था, ये सारा हाथ रहती है। सही है, जीत कर बंदा प्लेयर मुकम्मल नहीं हो सकता।
सही बात उसको है। अपनी काफी का पता नहीं हो सकता। क्योंकि आप बहुत सारे इवेंट खेल पे जाते होंगे, खेले होंगे आपने इवेंट, शो मैचेस भी खेले होंगे आपने, ये लोकल गांव का मैच, चैलेंज मैच, टूर्नामेंट भी खेले होंगे आपने, देखे भी बहुत सारे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी जहन में प्रवस्त हो जाती हैं, बहुत बुरी जो हो या बहुत अच्छी हो। तो मैं चाहता हूँ ये एक बुरा वाकया, एक ऐसा बुरा मैच जब आप हारने के बाद जब घर पहुंचे तो आपको ना खाने को दिल किया, ना सोने को दिल किया, और टीम ने भी और अपने गांव वालों ने भी आपको कुछ कहा हो, कौन सा मैच था? नहीं ऐसी बात कोई नहीं है। अच्छा, मतलब मेरी अपनी ये है कि जब परेशान होती हूँ, ज्यादा लगता है। ज्यादा लगती है आपको? नींद भी ज्यादा आती अच्छा, है। लेकिन ये है कि ये आपके गाँव में गोलियां में पहुंची थी शायद, तो आपकी बात है, ये रिसेंटली 6 माह पहले की बात। ठीक है। तो वहाँ पर फाइनल था हमारे पास, मेरे साथ था ये पकड़ वाला कॉमन जी जी शाह राना, जी जी, तो उनके साथ हमारा बहुत अच्छा मैच हुआ था। सही। और टीम में मतलब मैच 20 पॉइंट की गेम, तो लास्ट पॉइंट तक गेम गई। उसमें ये गेम जो है, ये इसमें एक गलती हो गई है, इस पे बस। सारा बताओ चला जा, सही तो बात। उसमें भी हमारे पास एक प्लेयर था, हमारा अच्छा प्लेयर, हम बोल सकते हैं, चला गया जी जी, तो दूसरे कभी सर्विस की नहीं, वो कहता है आप मुझे सर्विस लास्ट पॉइंट, ओहो, तो सर्विस उसको दे दी, उसने सर्विस में बस खराब हो गई, जिससे हमें बहुत ज्यादा मतलब ये हुआ कि हमें ना गलत ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो बंदा जो काम कर रहा है उसको पूरी कर देना चाहिए, कि नया बंदा वो काम करे तो वो अच्छी बात है। इस तरह के जो सीरियस मैच हो सही। रहे, हाँ अगर आपने प्रैक्टिस करनी है की या कोई भी काम है, तो आप प्रैक्टिस करके सामने हैं, सही बात है। तो फिर आप उसको बेहतर काम करें। तो वो मैच था वहीं के जीते हुए थे और हार के सिर्फ एक गलती की वजह से, तो मैच बहुत अच्छा हुआ था। और वो टीम भी हमारी लगती थी मोस्ट सीनियर और अच्छी टीम मानी जाती है, सही। तो सब लोगों ने कहा था कि बहुत अच्छा खेले। वही बात कि हमें दुख नहीं हुआ था कि हम हार क्यों गए, दुख इस बात का हुआ था कि गलती हमारी होने की नहीं थी। जो हो गया आपसे, सही है। तो कौन सा टूर्नामेंट या मैच जीतने के बाद आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई? जो जीत है वो वैसे खुशी का नाम है। वो तो सही बात है। तो जो कोई भी जीत ले, चाहे आप अपने गांव में एक दूसरे के साथ खेल रहे जी हो जी, या टूर्नामेंट खेल रहे हो, टूर्नामेंट वैसे ही आजकल कोई नहीं रहे, वो दिन आ गए, सही बस बात। कौन हो गया 3-4 दिन इकट्ठी हो गए, जी जी, टूर्नामेंट का कंसेप्ट ही वाली बात है ना, वो खत्म हो गया मेरे ख्याल से। वो तो सही। वैसे भी टूर्नामेंट कामयाब भी नहीं होते, हमने एक पिछली बार 1 साल हो गया हमने टूर्नामेंट को आया भी था, अच्छा, नाम भी काफी ज्यादा लग रहा था, लेकिन उतना मजा नहीं आया था जितना होना चाहिए। अच्छा मैं तकरीबन 1 लाख ऊपर कर दिया, अच्छा, लेकिन टूर्नामेंट का कोई ना मजा नहीं आया। प्लेयरों ने वही बात के जैसे खेलते जी जी, वही है। इस तरह वो खेले, तो उसके बाद में टूर्नामेंट तो आया भी नहीं और साइड पे कहीं पे हुआ भी नहीं। सही है, ये है कि ट्रॉफी खेले 3-4 टीमें, और वैसे भी आजकल टाइम इतना कम है प्लेयरों के पास के 4-5 दिन कोई ये जा नहीं सकता है, सही बात है। वो 1-2 दिन में लोग में कहने का फैसला हो जाए। सही सही, ठीक है। समा भाई, चूंकि क्रिकेट में तो बहुत सारी टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, तो आप भी हवाल बताएं, क्योंकि इनका तो एक सर्विस ने सारा काम खराब कर दिया, वॉलीबॉल में तो यही चलता है। तो क्रिकेट में भी आपको मालूम है, एक बॉल जो है वो बैट से ना लगी तो भी प्रॉब्लम, लग गई तो भी प्रॉब्लम, फील्डर ने मिस कर दी तो भी प्रॉब्लम, किसी ना किसी को प्रॉब्लम बनती है, किसी की खुशी का बायस होती है। थोड़ा सा आप ही बताएं इवेंट के हवाले के, जब आप कभी हारते हैं तो फिर क्या सूरत होती है आपकी? जी एक्चुअली बात यह है कि अब क्रिकेट बहुत क्लोज हो गई है टेप बॉल की। पहले जब खेलते थे 8 ओवर 10 ओवर का मैच होता था, अब जिस टूर्नामेंट में जाए लोगों ने 3 दिन का इवेंट रखा होता है और उसमें उन्होंने क्लोज करना होता है। टीमें जो साथ वाले गाँव की आ जाएं, तकरीबन 20-22-25 टीमें बन जाती हैं। सही है, तो सारी कहते हैं कि हमें लीग खिलाओ, यानी हम 2 मैच जी नॉकआउट पे, लेकिन वो लिखते हैं, लेकिन फिर आसपास के गांव के फ्रेंड्स वाले पड़ता है कि जी इनकी इज्जत करो, तुम्हारी करेंगे। सही है, तो अभी क्रिकेट जो है 3-4 ओवर तक महदूद हो गई है। तो इसमें जो टूर्नामेंट है ना, वो बस ऐसे ही है कि जो 2-3 बैट्समैन हैं वो ही पहले 2-3 ओवर खेल सकते हैं, ठीक है। तो एक टूर्नामेंट हुआ था गुलेबाजुए में, अच्छा, तो आज से ना तकरीबन 3 माह पहले तो हमारा मैच हुआ था महेश से, महेश जाके ना जो मोमन के पास है उनके साथ हमारा मैच हुआ था।
तो उन्होंने ना 3-3 ओवर का मैच था, तो उन्होंने उसमें जी 3 ओवर का, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि क्रिकेट जो है ना बहुत छोटी हो गई है, 3 ओवर 4 ओवर के हर जगह मैचेस हो रहे हैं आजकल टेप बॉल के। तो वहां पे हमारा मैच हुआ उनके साथ 3 ओवर का, उन्होंने ना मेरे ख्याल से 70+ स्कोर कुछ किया था, ठीक है। 3 ओवर में। तो हमारे जो 2-3 बैट्समैन आउट हो गए, तो मैं खेल रहा था, तो मैंने 3 ओवर में तकरीबन 65 स्कोर कर दिए थे और 3 बॉलों पे 5 स्कोर रह गया था। अच्छा, तो बहुत हार्ड लक से ना मैं आउट हो गया। तो उसने मेरे बाद एक लड़का गया हमारे गांव का, तलाल जुवेद बुबक है, तो वो मेरे बाद गया, तो उसके बाद उसने 2 वाइड भी फेंक दी, 2 बॉलों पे 3 रह गया, लेकिन फिर भी वो हार्ड लक नहीं बना। उस मैच का बड़ा दुख हुआ था क्योंकि मैच मैं कहां से लेके कहां आ गया और बिल्कुल जीत के हम बिल्कुल करीब हैं और कहां से आगे हम मैच हार गए। उस मैच का बड़ा दुख हुआ था। बाकी कुछ दिन पहले ये गिलचक टूर्नामेंट हुआ था, वहां हमारा मैच हुआ पाड़ मसू के साथ। अच्छा, वो लास्ट ओवर में 11 स्कोर रह गया, तो पहली बॉल पे वहीद, हमारा बहुत लेजेंड अच्छा प्लेयर है वहीद पवार, जो कि वॉलीबॉल को भी बहुत सपोर्ट करता है, क्रिकेट को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। वो अपना काम हालांकि गाँव में उसने स्नूकर क्लब बनाया होगा, उसकी रोजी रोटी वही है, तो वो उसको क्लोज करके हमारे साथ खेलने जाता है। ठीक है, तो सारे लड़के वहां पे हम इकट्ठे होते हैं, कहीं खेलने जाना हो तो वहां से ही जाते हैं, हम उसके पास आते हैं सारे। तो वो हमारा लेजेंड भी है और बहुत अच्छा बैट्समैन है हमारे गांव का। तो वही द्वार आगे बैटिंग कर रहा था, उसने दूसरी बॉल पे 6 भी किया, लेकिन 4 बॉल पे 5 स्कोर रह गया, तो वो भी नहीं हमसे बना उस मैच का। ये जो छोटे छोटे मैचेस होते हैं ना, इनमें बहुत अफसोस होता है कि यार हम कितने करीब हार गए हैं। ऐसे में बताएं कोई मैच जीता हो, हाँ आपको लग रहा हो बिल्कुल हार चुके हैं और बाद में वो आपने पलट दिया हो? जी ऐसे भी मैचेस हुए हैं हमारे, लेकिन हम पिछले दिनों सांगराल के साथ भी खेले थे। अच्छा, तो हमारे ना बिल्कुल जैसे कि हम हार चुके हों, तो आज भी हमारा टूर्नामेंट, हम रसीवाल में टूर्नामेंट हो रहा है, वहां आज खेलने गए थे। सही। तो वहां पे हमने ना यानी 4-5 लड़के हम गए थे, वहां पे फर्स्ट डे था आज, तो वहां पे 40 स्कोर हमने किया 4 ओवर में। टेप बॉल में 40 स्कोर बिल्कुल मायने ही नहीं रखता, कुछ भी नहीं होता, बस की एवरेज होती है, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, कुछ 1-2 6 हो जाए तो वैसे ही पासा ही पलट जाता है। सही बात। लेकिन आज भी हमारे बॉलरों ने ऐसा ही कह लें कि जैसे स्पेल ही किया हो। ठीक है, यानी बहुत अच्छी हमाद ने बॉलिंग की, अजीम ने बॉलिंग की। पहले ओवर में हम जैसे जैसे हार गए थे, ठीक है, अजीम ने 14 स्कोर दे दिया, हमाद ने 6 दे दिया, हम बिल्कुल हार ही चुके थे। यानी जैसे ऐसे क्योंकि उनके ओपनर बैट्समैन भी नहीं आउट हो गए और ओवर में एक ओवर में 14 स्कोर है, तो हमारे पास बॉलर भी वो नहीं था। अब्दुल वहीद पवार बॉलर था जो कि बैट्समैन है, ठीक है, हम उसको बॉलर नहीं, हम उसको बैट्समैन समझते हैं। उसको हमने ओवर दिया तो माशाल्लाह उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की और हम वो मैच आज जीते हैं रसीवाल से। आपकी टीम में जो रिश्तेदार आप रखते हो या चल गया तो यार चलो यार? जी है, हमारे पास उसकी बैट्समैन भी है। कौन से हैं? वो है अब्बास राजपूत। अच्छा, हमने उसको लकब दिया हुआ छोटा विक्की का। छोटा विक्की। जी, उसकी ना थोड़ी सी हाइट छोटी है, तो हमने ना उसको छोटा विक्की का लकब दिया हुआ है। तो वो हमारे पास रिस्की होता है, हम उसको ना 3रे या 4थे नंबर पे भेजते हैं, तो हमें यही होता है कि ये चल गया तो बहुत ज्यादा खेलेगा, नहीं चला तो बस ये आ रहा है वापस, अफरीदी की तरह बस गया, अफरीदी की तरह बस ये गया और आया, अगर चल गया तो चल गया। तो ये रिस्की बैट्समैन। देखा इंडिया का वो मैच आखिरी 3 बालों पर रह गया था, 10-9 स्कोर और उसने 2 बालों पर 2 छक्के लगाए। वो बंदे डाल रहे थे, उनकी औरतें भी, लड़के भी, वो खुद भी। सही है, सही। और जो सुहाग है वो बार बार कह रहा था कि हमारा इनके साथ मुकाबला ही दुनिया में 20 ओवर में जीत जाना है। जी, जैसे वो तो ठीक, वो माशाल्लाह हसन अली उसमें बहुत चला है, उसने अच्छी बॉलिंग की, चैंपियन ट्रॉफी का वो फाइनल था तकरीबन। जी माशाल्लाह, जैसे ऐसे गेम तो कहते हैं गेम ऐसे, लेकिन हमने माशाल्लाह इस सीजन में 3-4 टूर्नामेंट जीते हैं। एक ये चरवेंडा हमने जीता, फ्लड लाइट टूर्नामेंट, उसके साथ महेश टूर्नामेंट हुआ था, उसका 40,000 नाम था, वो हमने जीता है, वो भी फ्लड लाइट था। उसके बाद रूडी में टूर्नामेंट हुआ है, वो भी हमने विन किया है।
इससे पिछले सीजन में हमने 50,000 वाले 3-4 टूर्नामेंट जीते थे, जिसमें $2 के ओपन भी थे। उसमें हमने लाहौर का वो प्रोफेशनल प्लेयर अकबर पोली, हमने वो ओपन किया था। साथ में ये सांगला का बिलाल सांगला है, बहुत अच्छा बैट्समैन ऑलराउंडर जी, हमने उसको साथ ओपन किया था, तो वो 50,000 वाला हमने जीता। उसके बाद ये यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था बालचक के साथ पहाड़ीपुर, वहां पे भी हमने टूर्नामेंट अपने नाम किया था, वहां पे 50,000 नाम था। माशाल्लाह वो विलेज सिस्टम था माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक मजीद कामयाबी अता फरमाएगा। जी। क्योंकि फुटबॉल के भी हमारे पास साथी मौजूद हैं। जी। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उनसे बात कर लें, क्योंकि आपके जो दुख है ना वो साझे हैं। क्योंकि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, वो भी पीछे है, फुटबॉल है वो भी पीछे है, इवेंट ना होने के बराबर है। तो आप गिला भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप चूंकि खेलने के लिए जाते हैं ओपन, तो मैं एज ए प्लेयर की बात कर लेता हूँ, एज ए कैप्टन नहीं बात करता। एज ए प्लेयर जब आप खेलने जाते हैं तो जब जीते हैं तो जब हारते हैं तो फिर क्या करते हैं आप? ना जीतती मुझे जीतती होती है, हार ये एक प्लेयर का मसला है। सही है। हार मेरा सिर्फ कहना यही है, जो मेरे प्लेयर जिस तरफ से खेलते हैं मैं भी यही कहता हूँ, अपना ना दिल मुस्लिम कर किया करो ग्राउंड में, कि मेरी तरफ से कोई ना बाकी नहीं रही कोशिश कि मैंने ना की हो। तो आगे अल्लाह की मेहरबानी है, अगर वो किसी को कदर में वही किसी को मिलना सही बात। गेम को जीते हारना एक जीतना होता है। सही है। जैसे आप कीपर हैं, गोल कीपर हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी तकरीबन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आपने थोड़ी सी गलती की तो गोल हो गया है कि आपके गोल की वजह से। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये ना एक महीना पहले था की टीम खेले थे आपको 147 आदमी में ना लीग का मैच था 8 टीमों का। अच्छा। हमारा पहले मैच था मर्दुवाना 150 नजदीक है, सही। उनके साथ मैच था पहला अपना, दूसरा ना मेरी गलती की वजह से गोल लगा, कि मुझे ना बाद में बहुत महसूस हुआ कि मेरी गलती हुई है। सारी टीम वैसे तो मैं कैप्टन हूँ, मुझे कोई बोलता तो नहीं है, जैसे महसूस होता है कि यार मेरी गलती की वजह से ना टीम आ रही है। उसी के साथ ना एक मैंने लीग करवाई खुद ही टीम थी अपने दो में 8 टीमों की, उसका ना फाइनल जो है ना दोनों बराबर था, और मैं जो ना लंडी लगी 5 लंडी लगती है। सही। उसमें ना आखिरी लंडी मैंने मारी और 2 बाद मेरी टीम जीती, वो मेरा बहुत ज्यादा खुशी का जो है ना मैच। सही है। ठीक है जी। अभी कुछ देर बात करते हैं पहले मसाइल के ऊपर, क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का क्या मसला क्या है, फिर आखिर में हम जो है ना बॉल फेंक देंगे शरीफ साहब के पास, कि फिर वो आगे जाने, फिर उस पर बाद में अख्ताम करेंगे। चंद साहब चाहता हूँ कि पहले आप उनके मसाइल सुन लें, कि ताकि आप नोट कर लें, फिर आखिर पे आप तजिया दीजिएगा, ताकि हुकाम वाला से, चूंकि आप मदरसा साफी भी हैं, लिखते भी हैं अखबारात में, न्यूज में भी, तो आप फिर इनकी जो आवाज है ना हुकाम वाला तक आप पहुंचा सकते हैं। पहले तो आपसे शुरू करना गुलफाम साहब, कि आपको वॉलीबॉल के हवाले से क्या मसला दरपेश है ग्राउंड में? भाई मसला तो फिलहाल देखें तो कोई भी नहीं है, अगर छोटे छोटे देखें तो बहुत ज्यादा। वो कौन कौन से हैं? बहुत ज्यादा सवाल ये है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि आजकल जो गेम का मसला है, गेम का मसला ये है कि आजकल कोई भी जो बड़े बड़े मैच हो रहे हैं स्टेडियम में, सिर्फ आज पैसे के लिए तो स्टेडियम बना के उन्होंने ये वॉलीबॉल का मसला बिल्कुल खत्म कर दिया है। इसका जो मजा था ना पहले, बिजनेस बना दिया इसको। अब जो भी खेलता है बिजनेस के लिए खेलता है, स्टेडियम वाला है वो पैसे कमा रहा है, प्लेयर्स हैं, ठीक है, प्लेयर्स की हौसला ही होनी चाहिए, क्योंकि वो खेलते हैं आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, आखिर खाना भी है, से बात है। ठीक है, मोदी जब आप देते हैं तो फिर प्लेयरों का हक है ना। जी बिल्कुल, उनको मिलना चाहिए। जी जी। लेकिन साथ में ये होना चाहिए जब हार जीत के ऊपर, जब हार जीत नहीं होती पैसे पहले लिए उन्हें सरकार अभी नहीं होनी चाहिए। ठीक, पैसे पहले आपको भी पता है इतने मिल जाने हैं, उनको भी पता है इतने मिल जाने हैं, चाहे गेम में आप जब मजा खत्म हो जाता है आप क्रिकेट नहीं खेलते, आपके अंदर वो इंप्रेशन नहीं होता। इन भाइयों ने भी टूर्नामेंट कराया था पिछले साल, शो मैच था उस वहां पे ऐसे वो भी इकट्ठे क्रिकेट खेलते हैं, एक साइड बिल्कुल ही एक अच्छी भी ऐसे ही चीजों के ये देश में आजकल बहुत ज्यादा सही है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, जी सही, ठीक है। क्योंकि इससे ना एक जो मुराद है वो ये देखने वाला जी जी वो प्लेयर का नहीं देखना पड़ता, दिलचस्पी खत्म हो जाती है। अभी आप मेरा ही हाल, मैं आज तक अभी तकरीबन 6 साल हो गए मतलब स्टेडियम मैच ही नहीं,
सिर्फ इसलिए एक बार मैं गया था आर्मी स्टेडियम, जी जी तो वहां पर सारे प्लेयर्स थे, तो उन्होंने कहा कि टाइम कम है, तो 4 टीमों के जो प्लेयर्स है ना, इसमें चुनकर के 2 टीम बना देते मैच बाद लोगों के में बहुत अच्छे मैच सारे छिपे हुए एक टीम है, तो वो मैच बिल्कुल बकवास था। उस वक्त से मैंने ये अपने दिल में फैसला किया कि मैं आज स्टेडियम का मैच नहीं वो मैं भी देख रहा था जो और 5 जीत पे खेल रहे थे, सही बात। उससे ज्यादा अभी आज आप चले जाए सीमा पे मैच के 2 मैच में दोनों का मजा है, क्योंकि हार जीत पे खेल रहे थे, सही बात है, तो ये नहीं होना चाहिए। सही है, ठीक है जी। तो सामा भाई, क्रिकेट के हवाले से ग्राउंड, चूंकि आपको बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड के हवाले से जो आपके पास उधर स्टेडियम है, उसके हवाले से आपको हुकूमती मामलात में या अवामी जो आपके अहले इलाका है, अहले गाँव वालों से हैं, उनके हवाले से कुछ मसाइल का सामना है, तो वो भी आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे पास काफी मौजूद हैं, तो आप उनको भी बता सकते हैं ताकि आपकी आवाज को काफी बड़ा तक स्टेडियम में जो चीजें जी माशाल्लाह हमारे गांव में बहुत अच्छा स्टेडियम बना है। अच्छा बना माशाल्लाह। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टेडियम है, और खेल के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ा बना हुआ है। सही है। 4 दीवारी उसकी माशाल्लाह हुई है, शूटिंग के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, वहाँ पे पोल लगे हुए हैं, वॉलीबॉल के भी, फुटबॉल के भी, सारी चीजें मुहैया है। लेकिन हमारे गांव की क्रिकेट या कोई भी गेम है ना, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। लाइटिंग है, मसलन के लाइटिंग नहीं है, नहीं बिल्कुल लाइट को मैच नहीं खेल सकते हम। अभी हम ग्राउंड में कुछ दिन पहले हमने दरख्त लगाए हैं, वो अपनी मदद के आप लगाए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी ग्राउंड में दरख्त हों, और हमने एक नलका लगाया है, वो भी हमने अपनी मदद के आप तहत लगाया, ठीक है। हम लड़कों ने जो क्रिकेट खेलते हैं ना, हमने सबने पैसे काउंट करके जमा करके सबने हमने वो नलका लगवाया है, ठीक है। उसके बाद हमने दरख्त भी लगाए हैं ग्राउंड में, और हमारी ग्राउंड को जो गेट लगा हुआ था ना, वो एक जो स्कूल के हेडमास्टर साहब हैं, वो उतार के एक साइड का गेट उतार के ले गए, ठीक है जी। चौधरी साहब, ये देखिए कितनी बड़ी खामी है, कह लें कि कितनी बड़ी, ये हमारी समझ में इतने बड़ी ऐसा काम करें तो हम उनको क्या लग रहा है। ग्राउंड का भी एक गेट मौजूद है, वहीं पे एक नहीं है, वो उतार के स्कूल में ले गए हैं, वो पता नहीं उन्होंने किस चीज को लगाया है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन इस बात का हमें पता है कि वो वहां पे ले गए हैं, ठीक है। अभी हमारी ग्राउंड में ऐसा ही कह लें कि जो भी गांव में भैंसे हैं, मवेशी हैं, कुछ भी चीज है वो बहुत आती है, ठीक है। हमारी ग्राउंड में गोबर वगैरह पड़ा होता है, खेलने में दुश्वारी होती है, बाहर से टीमें आती हैं, वो देखती हैं कितना अच्छा स्टेडियम बना है और डोर ही नहीं है, तो इस चीज के लिए हमें बड़ी दुश्वारी होती है। उसके बाद हमारे गाँव में तकरीबन क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाए हुए हमने ना 4-5 साल हो गए हैं। अच्छा सही है, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, क्रिकेट के टूर्नामेंट इवेंट के लिए कि भाई आप इवेंट करवाओ, हम आपके मेहमान बन के आएंगे। हम चाहते हैं कि कोई गांव में कोई बहुत अच्छे लोग हैं, यानी कि नाज़म है, नैब नाज़म गवर्नमेंट लेवल पर। जी हाँ, डिप्टी कमिश्नर ने भी कुछ दिन पहले बताली मरड़ में टूर्नामेंट करवाया है, ठीक है, वो एसी साहिबा के अंडर था। उसके बाद उन्होंने सांगला में भी करवाया है, सही। उनको चाहिए था, हमारे गांव की बहुत अच्छी टीम है, बहुत हम साथ वाली जगह पे, यानी बहुत अच्छे गांव में हमने ननकाना लेवल पे, हमने लाहौर लेवल पे, यानी हमने बहुत अच्छे मैचेस विन भी किए हैं, जीते हैं, यानी एक टीम का इलाके में नाम होता है, ठीक है। वो हर बंदे को पता होता है कि यार ये टीम बहुत अच्छा खेलती है। और गांव भी माशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा, छोटा गांव नहीं है, मोटरवे भी साथ है, सांगला सिटी है, यानी कि हमारे गांव को चाहिए उनको कि वहां पे भी एक इवेंट करवाते, ठीक है। हमारे गांव में लड़के देखते कि इस काबिल हैं आगे आने के लिए कि नहीं, उनको चाहिए था डिप्टी कमिश्नर साहब को या एसी साहिबा को कि इस चीज का एक नोटिस लेते कि उस गाँव में क्रिकेट होनी चाहिए थी, वहां पे ग्राउंड है, हर चीज मुहैया उनको, सही जी। तो इसलिए हम इस वजह से भी कह रहे हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, हमारे यहाँ कोई टूर्नामेंट इवेंट हो तो फिर लड़के ज्यादा पुरजोश होकर खेलते हैं, आगे आते हैं बहुत ज्यादा। तो इस बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि फुटबॉल का वाले से तो आपने पहले में बता दिया, तो आपसे मजीद हम कुछ नहीं पूछना चाहते, क्योंकि पहले आपने बता दिया कि पहले जगह बहुत थोड़ी सी है, तो उस पर मजीद की गुंजाइश है नहीं। तो चंद्र साहब, आप इस पे क्या कहेंगे कि जो आपने भी बातें सुनी है उस वाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो ये वाकया बता रहे हैं गेट तारने का, उसकी मजम्मत करता हूँ और अफसोस कर सकता हूँ उस पर,
उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बता रहे हैं हमने दरख्त लगाए हैं अपनी मदद आपके तहत, उधर हैंडपंप लगवाए, तो उसकी हिफाजत के लिए गेट होना जरूरी था, ठीक है, वो भी नहीं। बाद में मैं समझता हूँ नॉन लीग के दौर में स्टेडियम बने थे हर गाँव में, ठीक है, और उसमें उसका बाद में ख्याल नहीं रखा गया। अगर स्टेडियम बनाया गया है गाँव में, वो गाँव वालों को भी चाहिए था उसका ख्याल रखते, उसको मैनेजमेंट कराते, अपनी मदद आपके तहत चलता, सारा कुछ गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। उसके अलावा मैं बात कर रहा था ये चूर मुस्लिम वाले स्टेडियम की, मेरी इधर ही बात खत्म होगी। इस 1 करोड़ तकरीबन 60 लाख का ये मनसूबा है, 1 करोड़ 60 लाख का मनसूबा है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, 2016 से शुरू हुआ है। अगर चलो इधर आ ही गया था, इसको मुकम्मल हो जाता, जो दूसरे गाँव से लोग लड़के आते हैं, ननकाना खेलने जाते हैं, यमपुरा खेलने जाते हैं, डे नाइट मैच, चलो इधर सामने में हो जाता, और उसको देखकर, और ये जो गांव के और ज्यादा गांव में जो खेल है वो बहुत कम है, ग्राउंड बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है। एक ये फेसबुक है, फेसबुक चल रहा है, दूसरी तरफ नशावर चीजें हैं। जिस गांव के ग्राउंड आबाद होंगे उस गांव में बीमारियां भी बहुत कम हो। सही बात है, ये भी बात आप एक नोट कर लें, क्यों बीमारियां बहुत कम होगी। जो लड़के खेलते हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, और ये हमारे डॉक्टर भी ये कहते हैं जी सैर करें, चलें, एक्सरसाइज करें, वो ऑटोमेटिक ही हो जाती है। उसके अलावा मैंने ये एक मेरी तजवीज है, ये जो 12 गाँव है हमारे सांगला के इर्द गिर्द, इन गाँवों की एक तंजीम होनी चाहिए। उस तंजीम में प्लेयर होने चाहिए, सीनियर जो साका खिलाड़ी हैं वो होने चाहिए, उनकी तजवीज लेकर हर मंथ बाद तो नहीं, तकरीबन 6 मंथ बाद एक टूर्नामेंट होना चाहिए, वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होना चाहिए, क्रिकेट का होना चाहिए, फुटबॉल का होना चाहिए, हॉकी का होना चाहिए। उसको देखकर जो नौजवान दूसरे हैं या छोटे बच्चे हैं वो भी देखकर खेलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा पीछे 3-4 साल पीछे मैच हुआ था, इंडिया में कबड्डी का मैच शुरू हुआ था, ठीक है, उसमें पाकिस्तान के साथ वो ज्यादती हुई फाइनल में, उसके बाद वो टूर्नामेंट खत्म हो गया। लेकिन वो कबड्डी के इंडिया में 1 या 2 मैच हुए, उसकी वजह से हमारे इलाके में कबड्डी खेलना लोगों ने शुरू कर दिया। सही सही। अगर ये भाई इस तरह बात कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब ने जिस तरह मैच ये करवाया 45 मिनट में, अगर वो मैच पंदरिया में हो जाएगा, इसके लिए काफी गाँव है, वो एक मैच की वजह से बहुत ज्यादा और लड़के आने थे, उनका शौक होना था खेलने। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमें दिन इजाजत, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह किसी नए रोज, यानी कि कल फिर मिलेंगे, कल फिर एक नए मौजू को लेकर बात करेंगे। काफी सारी बातें हुई, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप आए, आप इसी तरह दिलजमी के साथ खेलते रहे। इंशाल्लाह अजीज आपके गांव के साथ मजीद और भी प्रोग्राम होंगे, जिसमें हम आपकी जो गांव की जो दूसरी खेलें हैं, जिसमें बैडमिंटन भी शामिल है, और भी जो गेमें आपने जैसे चपाती की बात की, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह अजीज फिर बात करेंगे, ताकि हम लोग बाहर चपाती खाते हैं, इधर चपाती आपकी वीडियोस भी बना के देखेंगे इंशाल्लाह अजीज। नाज़रीन इजाजत दें, कल मिलेंगे इंशाल्लाह रंगा नगल की टीम के साथ, तब तक हमें इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।